हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। हम जो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि सभी क्वेश्चन व्यापम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, उन क्वेश्चनों को आगे देखेंगे। हमने 69 तक देखा था, अब 70 से आगे हम देखेंगे। जो आपके हॉस्टल वार्डन, टीचर भर्ती जो भविष्य में आने वाला है, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये आपका वीडियो। तो चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। ए है थर्मल प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है इम्पैक्ट प्रिंटर और डी है लेजर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रिंटर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें देख लेते हैं प्रिंटर के टाइप हम लोग। प्रिंटर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद मैं बस इंग्लिश के कीवर्ड को लिखूंगी क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर में है डॉट मैट्रिक्स डीएम लिख देती हूँ, डेजी व्हील डी ही लिख दे रहे हैं, लाइन प्रिंटर और क्या है ड्रम प्रिंटर और क्या है चैन प्रिंटर होता है और एक होता है बैंड प्रिंटर। इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम, चैन, बैंड, ये सब होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या होता है, तो एक होता है लेजर प्रिंटर, इंक जेट होता है, इंक जेट प्रिंटर। उसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर होता है, फोटो प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शनल होता है एक, और एक होता है थर्मल प्रिंटर। इस तरह हमारे प्रिंटर होते हैं जो इनको बार बार व्यापम द्वारा पूछा जाता है। अब डेजी व्हील के बारे में देखें। डेजी व्हील प्रिंटर यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, अतः यह कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। अपने प्रिंट तकनीक में यह इंक, रिबन, हैमर, प्रिंटिंग व्हील और सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर या ठोस मुद्राक्षर का प्रयोग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर लेटर क्वालिटी की प्रिंटिंग उपलब्ध कराता है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए नहीं किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बार बार। ये जो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए इसका नहीं किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता। तो अभी हमने देखा है डेजी व्हील प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 72 है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक। ए है लाइन प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, सी है डेजी व्हील प्रिंटर और डी है पिटल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है सी, डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। ए है मैट्रिक्स फॉन्ट, बी है सॉलिड फॉन्ट, सी है पेज फॉन्ट और डी है पैराग्राफ फॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर है बी, सॉलिड फॉन्ट।
क्वेश्चन नंबर 74 है, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता है। ये देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा डेजिबल प्रिंटर, जो ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है। सीजी व्यापम LOI 2015 ANM 2015 में आया हुआ है। एक ही साल में दो अलग अलग एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाता है डैश तकनीक कहलाती है। तो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले डेजिबल प्रिंटर के बारे में, जो सॉलिड फॉन्ट के तकनीक पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर क्या है, फ्लैक्स प्रिंटर, प्रिंट मशीन, पेंट रंग मिक्सिंग मशीन और जॉयस्टिक। तो इसमें आंसर है डी, जो जॉयस्टिक है एक पॉइंटिंग बेस्ड इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो इसका राइट आंसर है ए, स्कैनर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है? लाइन प्रिंटर की, लेजर प्रिंटर की, इंकजेट प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी गति किस में मापी जाती है? कैरेक्टर प्रति सेकंड में। कैरेक्टर CPS बोलते हैं जिसको, उसमें मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से, CPS कैरेक्टर पर सेकंड बोलते हैं। प्रति सेकंड मुद्रित लाइन की संख्या से, LPM लाइन पर सेकंड। प्रति मिनट मुद्रित लाइन की संख्या से, कैरेक्टर पर मिनट। प्रति मिनट मुद्रित वर्ण की संख्या से, लाइन पर मिनट। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम PDO ग्रेड 3 और 2016 में पूछा गया है। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल की जो गति को मापी जाती है वो है CPS, जबकि हम प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापते हैं? तो उसको बोला जाता है DPI, डॉट पर इंच। DPI से हम प्रिंटर की गुणवत्ता को मापते हैं। तथा लाइन प्रति मिनट से टेक्स्ट की लाइन की संख्या जो एक प्रिंटर एक बार में कितना प्रिंट करता है उसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थे? ए है LED, B है LCD, C है प्लाज्मा और D है CRT। तो इसका राइट आंसर है CRT। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ए है बारकोड रीडर, D है लेजर लाइट, C है स्पाई कैम
और डी है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ए, बारकोड रीडर। आप किसी भी होलसेल या कोई बड़े बड़े दुकान, जैसे कि या तो आप कभी रायपुर गए हैं तो डी मार्ट वगैरह में जो भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो बारकोड रीडर के थ्रू ही स्कैन करके उसके मूल्य को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्की और गहरी पंक्तियों के रूप में कोडित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है? हल्की और गहरी पंक्तियों के रूप में कोडित, तो जो बार कोड ही है एक कोड के रूप में रहता है, कोडित रहता है, हल्की हल्की और गहरी डेटा होता है जिसको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। यह भी कुछ शब्दों का हेर फेर करके क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। इसका राइट आंसर है सी। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से कुछ शब्दों का हेर फेर करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम नहीं किए रहेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको आप एक बार देख चुके रहेंगे किस तरह क्वेश्चन में कुछ शब्दों का हेर फेर किया जा रहा है और रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर है बी, बारकोड। क्वेश्चन नंबर 84 है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। डिजिटाइजिंग टैबलेट आउटपुट डिवाइस होता है, बी है। दूसरा है, आमतौर पर डेजिबल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में धीमे होते हैं, ए गलत है। ऑप्शन ए में है ए गलत है, दो गलत है। ऑप्शन बी में है एक गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन तीसरा सी में है एक गलत है, सॉरी ए सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन डी में है पहला सही दूसरा सही। तो इसका राइट आंसर है बी। जो ऑप्शन ए है, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है, यह गलत है। यह एक इनपुट डिवाइस होता है और आमतौर पर डेजिबल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, डीपीआई दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इन डायग्राम पर इंच। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए डॉट पर इंच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है एक वर्ग में बिंदुओं की संख्या के आधार पर डॉट पर इंच डीपीआई के थ्रू प्रिंटर की गुणवत्ता को मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होगा डॉट प्रति इंच से, डॉट प्रति वर्ग इंच से, डॉट प्रति सेकंड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होता है डॉट प्रति इंच से, डॉट पर इंच डीपीआई से। यह क्वेश्चन सीजीपीएफएम वीडियो 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है,
ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? ए है इनपुट, बी है आउटपुट, सी है प्रोसेसिंग और डी है स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है बी, आउटपुट। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और ड्रम प्रिंटर उसका प्रकार है, तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, चैन प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है सी, थर्मल प्रिंटर, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग बेस्ड इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक ये भी एक पॉइंटिंग बेस्ड इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर, इसमें क्या पूछा है? इनपुट डिवाइस किसी एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्कैनर डैश है, खाली स्थान है। ए है आउटपुट डिवाइस, बी है इनपुट डिवाइस, सी है स्टोरेज डिवाइस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्कैनर होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है? ए है कीपैड, बी है ट्रैक बॉल, सी है टच स्क्रीन और डी है माउस। तो इसका राइट आंसर है ए, बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, तो क्या है? कीपैड है। अर्थात पॉइंटिंग बेस वाला जो पूछ रहा है उसी को पूछ रहा है। तो एक टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और माउस ये तीनों है, और जो कीपैड है ये नहीं है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर क्या है? ए है प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, बी है स्कैनर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, सी है मॉनिटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है और डी है प्रोजेक्टर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 94 है, लाइट वेन क्या है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सी है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और डी है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ए है कीबोर्ड, बी है माइक्रोफोन, सी है प्रिंटर और डी है बारकोड रीडर। तो कीबोर्ड, माइक्रोफोन और बारकोड रीडर ये तीनों क्या है? ये तीनों है इनपुट डिवाइस, जबकि प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो हम उस समूह को पहचानेंगे जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे, इसमें तो स्कैनर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे तो इसमें कीबोर्ड आ गया, एक इनपुट डिवाइस आ गया, ये भी गलत होगा। सी में देखेंगे तो माउस आ गया, ये भी इनपुट डिवाइस है, गलत हो जाएगा। अब बचा हमारा डी,
तो डी को देखेंगे तो उसमें प्लॉटर है, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात कौन एक आउटपुट डिवाइस है। माउस है, डिजिटाइजर है और इमेज स्कैनर है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं इनपुट डिवाइस। लेकिन जो एक प्रोजेक्टर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किसे टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। ए है माउस, बी है डिजिटाइजर, सी है स्कैनर और डी है लाइट पेन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, डिजिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है। ए है माउस, बी है डिजिटाइजर, सी है ट्रैक बॉल और डी है OMR। तो ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी में इनपुट करता है डिजिटाइजर, इसको करता है। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है। स्कैनर एक इनपुट माध्यम है, माउस इनपुट माध्यम है, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो जो प्रिंटर है ये आउटपुट माध्यम है। तो ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो हमारे सीजी व्यापम में आए थे क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुए हैं, उनका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।